एक गांव में बहुत ही पुराना पेड़ था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को भी नहीं थी। वह पेड़ एक किसान के खेत में था, लेकिन किसान को कभी भी इस पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो खेत बहुत ही कम जाता था। एक दिन किसान अपने खेत में ही रुक गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा काम था और रात हो चुकी थी। रात होने की वजह से वह खेत पर ही रुक गया था। तभी उसने देखा कि पेड़ में से कोई रोशनी निकल रही है, लेकिन वहां पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहां सिर्फ पेड़ ही नजर आ रहा था। तो रोशनी को देखकर किसान बहुत ज्यादा डर चुका था। वह सोचने लगा कि पेड़ पर से रोशनी कैसे आ रही है, मुझे आज तक ये रोशनी नजर नहीं आई। इस पेड़ से रोशनी निकलती है। इससे पहले भी किसान कई बार खेत में रुका था, लेकिन उसने आज पहली बार इस रोशनी को देखा था। रोशनी की चमक बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी पेड़ में से थोड़ी रोशनी निकल रही थी। किसान ने सोचा कि यह बात सभी को अभी बता देता हूँ, क्या पता सुबह के समय में ये रोशनी दिखाई ना दे। किसान रात में ही अपने खेत से गांव की ओर निकल पड़ा और सभी लोगों को बुलाकर लेकर आया और दिखाने लगा कि मेरे खेत में से एक पेड़ पर से बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही है, मुझे नहीं पता किस कारण हो रहा है। सभी लोग जब इस बात को सुनकर उसके खेत में आए तो देखने लगे कि रोशनी पेड़ से निकल रही है, और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। कई लोग भूत होने की बात कर रहे हैं और सभी को डरा रहे हैं। गांव वाले बोलते हैं कि हमें लगता है कि यह खेत अब अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भूत हैं। किसान ने सभी गांव वालों से कहा कि मैं इस पेड़ को ही कटवा देता हूँ, जिससे यह समस्या खत्म हो जाएगी। तभी कुछ लोग कहने लगे कि पेड़ कटवाने से कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि जो भी पेड़ कटेगा उस पर भारी मुसीबत आ सकती है। किसान ने कहा कि पेड़ कल सुबह में खुद काट दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये पेड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा दिन तक रहकर मेरी फसल को खराब करें। सभी गांव वाले ये सुनकर अपने अपने घर चले गए, और जब सुबह हुई तो किसान ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया था। जब उसने पेड़ काटना शुरू किया तो बहुत ज्यादा समय बाद पेड़ कट गया। उसकी जड़ों को साफ करने के लिए किसान ने वहां पर खुदाई शुरू कर दी। किसान ने जब बहुत ज्यादा खुदाई शुरू की तो उसे एक सोने से भरा हुआ मटका वहां पर नजर आया। मटका वहां पर क्या कर रहा था? किसान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। किसान ने वह मटका वहां से निकाल लिया। किसान यह भी जानता था कि अगर ये बात किसी और को पता चल गई तो वह सभी लोगों को बता देगा, और मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इसलिए किसान ने किसी को भी नहीं बताया, और किसान ने मिट्टी से मटका निकाल लिया और अपने घर की ओर चल दिया। किसान ने ये बात अपने घर पर आकर बताई। तभी किसान को पता चला कि यह मेरे दादाजी ने ही वहां पर रखा हो, और जब हम पर कोई मुसीबत आएगी तो ये पेड़ चमकने लगेगा, और इस पेड़ को चमकने के साथ ही हमें वहां पर खुदाई करनी होगी, जिससे हमारी सहायता के लिए वहां पर बहुत सारा धन मिलेगा। किसान को पूरी बात समझ में आ गई थी कि वह पेड़ क्यों चमक रहा था, क्योंकि वह पेड़ उसे वहां से धन निकालने के लिए बता रहा था। इस तरह किसान धन पाकर बहुत खुश हो गया था, और वह अपनी समस्याओं को भी खत्म कर चुका था, क्योंकि उसके पास अब बहुत ज्यादा धन था। अगर किसान भी गांव वालों की बातों में आ जाता और खेत को छोड़ देता, या फिर उस पेड़ के डर से वहां पर कोई भी कार्य नहीं करता, तो उसे धन प्राप्त नहीं हो सकता था। किसान ने अपना दिमाग लगाया और उस पेड़ को वहां से कट लिया, क्योंकि गांव वाले ये सोचते थे कि वह उस पेड़ को काट नहीं पाएगा, क्योंकि गांव वालों के दिमाग में ये भ्रम था कि हो सकता है वहां पर कोई भूत रहता है जो किसी को भी परेशान कर सकता था। इसलिए वहां पर कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। सभी गांव वाले भूत की बात को सुनकर वहां से चले गए थे, और कोई भी उस खेत की तरफ आने को तैयार नहीं था। अगर किसान भी उन सभी गांव वालों की बातें मान जाता तो उसके हित में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ने का विचार किया था। यह कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में आपको अपने आप ही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होता है। अगर आप किसी की बातों में आकर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता जीवन में कभी भी सफल ना हो पाए। इसलिए आप अपने दिमाग से कार्य करें और जीवन को सही राह दिखाएं, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं।